कहीं पर बार्बर की दुकान खुली है तो बराबर में बार्बर की दुकान खुलेगी। अगर कहीं जो परचून की दुकान खुली है तो बराबर में परचून की दुकान खुलेगी। लेकिन जब आप एग्जाम्पल बनेंगे कि आप किसी का बच्चा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, किसी के बच्चे ने यूपीएससी क्रैक की है, किसी का बच्चा जो है कोई और दूसरी पोस्ट पर गया है, तो फिर इस तरीके का कंपटीशन होगा। Good morning everyone. Thank you for giving this opportunity to represent my views on freedom fighters in front of you. Friends, my name is Sadia. I am the student of Kudos class, which is a technical institute that provides technical courses for making your career in IT industry. The Constitution India came into force on 26 January 1950. The Constitution is the supreme law of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of the Constitution of India. फिर माटी भाई ने कहा कि आप स्टार्ट करो, और ये जो है आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो यहाँ पे मतलब एक ऐसा है कि अंधेरे में एक तूफान में दिए जलाने की तरह है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि आप यहाँ पे खोल तो रहे हो कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन क्या है कि टेक्निकल एजुकेशन से काफी दूर है। तो मार्टिन भाई ने कहा कि आपका बस ये है कि आप इसको ओपन कर रहे हो कि दूसरा है कि जमे रहना, कि अगर जमे रहोगे तो ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे बढ़ोगे और बच्चों के अंदर अवेयरनेस जाएगी, तो लोग जो बेरोजगारी और टेक्नोलॉजी से दूर है वो आएंगे और टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक भागीदारी निभा सकता है लोनी के फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स के लिए। तो मैं चाहूँगा कि मार्टिन भाई आए और अपने जो भी विचार है वो रखें और बताएं हमारी जिंदगी के बारे में कैसे कैसे इसका स्टार्टअप है सारे। क्लैपिंग करेंगे मार्टिन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई। और आप सभी बच्चों को अभी देखा है कि किस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। और हकीकत में आज काफी कार्यक्रम थे, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर काफी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुकून मिलता है वो एजुकेशन से जुड़े कार्यक्रमों में पहुंचने पर मिलता है। और अगर वो शाहरुख और आमिर का प्रोग्राम हो तो वो तो जाना आपका लाजमी है। और खास करके अगर ये टेक्निकल चीजों को लेकर के बच्चों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का जो प्रोग्राम है तो उनकी हौसला अफजाई जरूर की जानी चाहिए। शुरुआत करूंगा मैं आपके मैदान में, जीत के इत्मीनान में, तेज तूफान में। अगर तुम एक शख्स हो, यकीन रखना खुद पर और उस खुदा पर, पता करोगे तुम हर उस जुबान पर। कहती रही जो सोच मुमकिन तुम्हारी नहीं, कहती रही जो नियत बेहतर तुम्हारी नहीं, एक रोज उनके साथ दुनिया भी मानेगी। क्या नियत असल थी तुम्हारी नाकामों से पहचानेगी। अफसोस होगा उनको देरी से यकीन का, मायना जानेंगे वो भी हर चुनौती पर आमीन का। ये पंक्तियां मैंने कुछ साल पहले लिखी थी, जब ऐसे ही एहसासों के नजदीक से गुजरा था। जाहिर सी बात है हम वही लिखते हैं जिन चीजों के नजदीक होते हैं, वही हम दिल से बोल पाते हैं। अगर मैं बात करूं कुडोस के बारे में, कुछ दिन पहले जब इनके इनॉग्रेशन हुआ था तो किस तरीके से इनकी सोच ने मुझे मुतासिर किया था। अक्सर हम देखते हैं, खास करके हम लोनी में जो लोग रहते हैं, कि लोनी को ये कहा जाता है कि लोनी के आसपास के जो इलाके हैं वो बहुत ज्यादा संपन्न हो चुके हैं, लोनी पर क्या दिक्कत है। दरअसल लोनी में कोई दिक्कत नहीं है। लोनी में जब ऐसी कोशिशें होती हैं तो उनको सहारा देने वाले लोगों की कमी होती है। अगर ऐसी कोशिशों को सहारा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। क्यों? यही चीज नोएडा में है, यही चीज गुड़गांव में है। बावजूद वहां की तरफ लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां पर ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं। आप सबसे पहले अगर मेरे पीछे देखेंगे तो इस पे कुडोस के नीचे लिखा हुआ था कि यहाँ पर आप स्टडी भी करें और आपको प्लेसमेंट भी मिलेगी। मतलब ये एक गारंटी है। तो उस सारी चीज की गारंटी अभी बच्चों में नजर आई। मुस्कान ने किस तरह अच्छे तरीके से बोला, कि बच्ची सादिया ने किस तरीके से बोला, और मुझे यकीन है कि किस तरीके से सभी बच्चे इस तरीके से अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। अच्छा, अशोक विहार से कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पर, और लोनी से कौन कौन बच्चे हैं? खन्नानगर। और लोनी के बाहर से भी है कोई? ये चिरोड़ी से है। यानी कि अशोक विहार, खन्नानगर, चिरोड़ी, ये उन इलाकों की बात है जहां पर तालीम को लेकर के बहुत
ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन ऐसे बच्चे जब मिसाल बनेंगे, अपने पड़ोस में जब ये अपनी चीजों को लेकर के पहुंचेंगे, अपनी काबिलियत को लेकर के पहुंचेंगे। इन दोनों बच्चों को मैंने अभी स्पीच सुनी तो इनका जो एक्सेंट था, हकीकत में मतलब ऐसा लगेगा कि आप इनको काफी देर भी सुनोगे तो आप उससे बोर नहीं होंगे। और उस एक्सेंट के पीछे इनकी फिक्र, इनकी जो ड्रीम्स हैं वो नजर आ रहे हैं। बात अगर करें टेक्निकल फील्ड की, तो टेक्निकल फील्ड में जो है आप देखेंगे कि साउथ इंडिया का ज्यादा नाम आता है। चाहे उसमें आप हैदराबाद की बात करें, बेंगलोर की बात करें, चाहे केरला की बात करें, लेकिन नॉर्थ इंडिया जो है अभी इस चीज में पीछे है। यहां पर नहीं मालूम तो इसलिए लोग इसकी तरफ जा भी नहीं पाते। ये शाहरुख और आमिर की अच्छी मेहनत है जो आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों को अपने चीजों के बारे में बताया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो चाहते तो है बहुत कुछ हासिल करना, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। समझेंगे कौन? जो इससे रिलेटेड है, जिसके आस पड़ोस के लोग इस फील्ड में आगे हुए होंगे। यहाँ पर बहुत कम लोग मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, ये उसी का पार्ट है। आज के वक्त में सारी चीजें AI के माध्यम से चल रही है, तो जो टेक्निकल चीजों का जो इतना जोर है कि इंसान जो कहते थे कि मैन पावर से ज्यादा टेक्निकल पावर की आज के वक्त में रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और जिस तरीके से कुडोज की मेहनत है, मैं तो यही दोनों साथियों से या पूरी टीम से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने मैसेज को लेकर के हर एक वार्ड में लोनी के और फिर लोनी से बाहर जहां पर भी आप बच्चों को अपने पार्ट बना सकते हैं उनको जरूर पढ़ाइए, क्योंकि आपको उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। अगर उनको आपके बारे में मालूम चल जाएगा तो यकीनन 6 महीने बाद वो आपके शुक्रगुजार होंगे, कहेंगे कि हाँ, आपके माध्यम से हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसकी हमें जरूरत थी और वक्त रहते हमें मिली थी। 2 लाइन में और जोड़ूंगा इस चीज के अंदर कि हौसला काफी नहीं मंजिलें चढ़ने के लिए, दुआएं दे दो मुझे रस्तों से गुजरने के लिए। मसला खुद का होता कब का बदल चुका होता, मैं परेशान हूं लेकिन नस्लों को बदलने के लिए। तो ये जो फिक्र है हमारे साथियों की, कुडोज की टीम की, ये फिक्र अपनी पर्सनल फिक्र नहीं है, ये फिक्र है पूरी नस्लों की, आने वाले वक्त की। ये आप लोग वो एग्जाम्पल बनेंगे जो आपके अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में जिस तरीके से जब अपनी बातें रखेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, हमारे बच्चों को भी वहां पर होना चाहिए। लोनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोग प्रतिस्पर्धा तो करना चाहते हैं, कंपटीशन तो करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है तो आप देखेंगे अगर कहीं पर बार्बर की दुकान खुली है तो बराबर में बार्बर की दुकान खुलेगी। अगर कहीं जो परचून की दुकान खुली है तो बराबर में परचून की दुकान खुलेगी। लेकिन जब आप एग्जाम्पल बनेंगे कि आप किसी का बच्चा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, किसी के बच्चे ने यूपीएससी क्रैक की है, किसी का बच्चा जो है कोई और दूसरी पोस्ट पर गया है, तो फिर इस तरीके का कंपटीशन होगा और इस चीज से उद्धार है। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और 75वां गणतंत्र दिवस मतलब हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे देश में जो है वो जनता का शासन है। लेकिन अगर हम राजशाही को अपने ऊपर काबिज कर लेंगे, अगर हम सवाल जवाब करने की क्षमता खो देंगे, तो फिर हम अपने जो वो राइट्स हैं उनको खो देंगे। हम जो एक गणतंत्र दिवस की जो गरिमा है उसको खो देंगे। तो उसको हमें बचा करके रखना है और बचा तभी पाएंगे जब हम एजुकेटेड रहेंगे, जब हम दूसरों को एजुकेटेड करने की फिक्र लेंगे। सबसे बड़ी खुशी इस चीज की है यहाँ पर कि कुछ दिन पहले ही अभी मेरी मुलाकात शाहरुख भाई, आमिर भाई से हुई थी जब इस कुडोज के बारे में, तो उन्होंने ये फिक्र भी जताई थी कि क्या यहाँ पर इस तरीके की सक्सेस मिल पाएगी। क्योंकि कोई भी चीज को स्टार्ट करना आसान रहता है लेकिन उसको चला पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं पूरी टीम को ये मुबारकबाद दूंगा कि आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल कामयाब हो चुकी है और जिस तरीके से बच्चों के ये हुनर है, जाहिर है कि एक दिन ये ही गवाह बनेंगे कुडोज की सफलता के। और मैं कुछ बच्चों से थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगा। कौन कौन बच्चे जो है मतलब एक आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं करियर में?
क्या चीज? बताए ना क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या कर रहे हो यहाँ से? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ और उसी बिल्कुल। पे जॉब कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। दरअसल डिजिटल मार्केटिंग को क्लैपिंग कीजिए। अब आज के वक्त में अगर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे तो पूरी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के इर्द गिर्द है। आप अगर पॉलिटिकल कैंपेन की बात करेंगे तो वो भी इसके इर्द गिर्द है। तो किसी की भी अगर इमेज को बढ़ाना हो, सुधारना हो, तो वो आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से उस चीज को बेहतर कर सकते हैं। कोई भी बच्चा बताइएगा, सभी को जो है किसी फील्ड में जाना है या फिर इसको एक आप साइड के तौर पर ले रहे हैं, या होता है ना कि अपनी पर्सनैलिटी में एक सुधार के तौर पर आप इसको ले रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा भी है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हो? यानी कि सभी बच्चे जो है ज्यादातर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, तो क्योंकि आप जो है आप यूपीएससी अगर क्रैक भी करते हैं तो कहीं ना कहीं यूपीएससी वालों को भी जरूरत आपकी टेक्निकल चीजों की पड़ेगी। आज के वक्त में आप देखेंगे गवर्नमेंट की चीजों को, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर दी है। अब कोई भी अगर अवेयर नहीं था, अगर किसी को पहले अगर अपनी गली की सफाई भी करानी होती थी तो उसको ईओ के पास जाना पड़ता था, एसडीएम के पास जाना पड़ता था, डीएम के पास जाना पड़ता था। कोई किसी के वहां पर लाइट खराब हुई है तो उसको अधिकारियों के पास जाना पड़ता था। आज के वक्त में ऐसी सुविधा है कि वो घर बैठे अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है और सामने वाले को, अधिकारी को या नेता को ये एहसास हो जाएगा कि सामने जो बैठा है जिसने ये शिकायत की है वो पढ़ा लिखा समझदार है, और अगर तुमने इनकी चीजों पर कार्रवाई नहीं की तो वो अपनी पढ़ाई की बदौलत तुम्हें मजबूर कर सकते हैं, तो वो आपकी चीजों को काम करेंगे। तो आप सभी के बीच में आना बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत मुबारकबाद पड़ोस को, और आप सभी को मुबारकबाद 75वें गणतंत्र दिवस की। जिस तरीके से एक आगे के वक्त की नींव है, जब हम शताब्दी में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात एक बड़ा बदलाव आने वाले 25 सालों में आने वाला है। तो हम विकासशील से विकसित की तरफ इसी कड़ी में पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एसडी